हेलो। देखिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ टेंस में जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब मैं आप लोगों को टेंस के साथ साथ स्पोकन भी कराता चलूँगा और अभी शुरू कर रहा हूँ इसको, क्योंकि देखिए अच्छे इंग्लिश जानने के बावजूद भी जब तक बोला नहीं जाएगा, बोलिएगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेंगे, तब तक वो हिचक दूर नहीं होगी। लेकिन कहने का मतलब है कि आप लोग इसको देखिए, देखते रहिए और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब करेंगे ऐसा तो मैं भी इनकरेज होऊंगा, उत्साहित होऊंगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं और इससे भी बेहतर देने की कोशिश करूंगा ही। इसलिए आप लोग देखिए, इसको देखिए। कोई अगर प्रॉब्लम, दिक्कत या कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको देखूंगा और पूरा उसको करूंगा। तो मैं जो टेंस या कोई भी टॉपिक से जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जाऊँगा, वो रिटेन के साथ स्पोकन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। देखिए कैसे अच्छी इंग्लिश आप बोलने लगते हैं, जबकि स्ट्रक्चर, रूल, सब कुछ नियम आपको मालूम होते हुए भी कोई भी बोलने में झिझक होती है। तो इसके लिए बोलना पड़ेगा, गलत सही, लेकिन रूल तो कराया जा रहा है, सब कुछ है। इसके हिसाब से मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग जब भी वीडियोस देखिए तो कलम कॉपी सब रेडी रखिए, उसको सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है या कोई और अच्छी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर दूंगा। लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। आप कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे देखते रहिए। अपने भी जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, उसको भी बताइए, दिखलाइए। तो अभी जो शुरू किया हो, करने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान आप लोगों को पता है, रहा था, रही थी, होता है। वह जा रहा था, वो पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं खाना खा रहा था। जिसका अपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, वाज वर्ब, वर्ब का फोर्थ, क्योंकि रहा था, रहा, रही है, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब जो भी हिंदी उसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट क्या, इसी को आपको भी प्रैक्टिस करना है। अभी प्रैक्टिस कीजिए, अभी बोलिए। देखिए आप बोलते बोलते भी सीख जाइएगा कि वह स्कूल जा रहा था, वो स्कूल जा रहा था। सब्जेक्ट क्या हुआ, ही के साथ क्या लगता है, वाज, ही वाज। तो क्या वर्ब मांग रहा है, वर्ब क्या है, जाना। फिर क्या फोर्थ लगाना है, तो गोइंग, ही वाज गोइंग टू स्कूल। बोलिए मेरे साथ, ही वाज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। हम लोग आराम कर रहे थे, तो हम लोग जानते हैं कि वी के साथ वर्ब लगता है। वी आर आराम करना, टेक रेस्ट, तो आने लग गया। बोलिए वी आर टेकिंग रेस्ट। हम लोग आराम कर रहे थे, वी आर टेकिंग रेस्ट। हम लोग आराम कर रहे थे, वी आर टेकिंग रेस्ट। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। नेताजी भाषण दे रहे थे, द लीडर वाज डिलीवरिंग द स्पीच या मेकिंग द स्पीच। ऐसे जब आप बोलिएगा तो मैं आप जो दे दूंगा, मैं तो पहले थे ही देता था, अब थोड़ा प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। तो ये प्रैक्टिस जो सुनिएगा, आप भी ऐसे बोलिएगा। देखिए आप कोचिंग इंग्लिश तो आज शुरू किया पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही टेंस का, मॉडल्स का, जितने भी टॉपिक है सबका मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एज ए स्पोकन। वो झूठ नहीं बोल रहा था, सिंपल सी बात। बोलिए अभी, ही वाज नॉट टेलिंग ए लाई, ही वाज नॉट टेलिंग ए लाई। गायक भजन नहीं गा रहा था, तो गायक का होता है सिंगर। द सिंगर वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, PSALM, भजन का इंग्लिश होता है PSALM, जिसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं शाम, शाम लिखकर, शाम नहीं, शाम, स्व का शाम। द सिंगर वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या आप आराम कर रहे थे, इंट्रोगेटिव आ गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। जब
आप क्या आ गया, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन आ गया, तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर कर दीजिए और उस पर बोलिए आप, या इस पर लिखिए। तो क्या आप आराम कर रहे थे? वे आर यू टेकिंग रेस्ट, वर यू टेकिंग रेस्ट, हेल्पिंग बाहर आ गया। इस तरह बोलिएगा तो आपका झिझक जो है, आपका जो हेजिटेशन है, ख़त्म होगा। हर टेंस का मैं कराऊंगा। जिस अभी तो मैं वीडियोज़ के अकॉर्डिंग मैं पास्ट कंटिन्यूस पे था, इसलिए मैं पास्ट कंटिन्यूस शुरू किया हूँ। टेंस खत्म होने के बाद यूज ऑफ जो मोडल्स का स्पोकन आता है, इंपरेटिव का आता है, जैसे कम यार, इधर आओ, कम यार, उधर जाओ, वो देयर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बढ़िया, स्टैंड अप है, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इस वीडियोज को देखते हुए जो आप सुनिएगा इसको, उसके हिसाब से आप माइंड मेकअप कीजिएगा, बोलिएगा, रिवाइज कीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए, बोलते रहिए। देखिए आप किस तरह से हर टेंस का, हर चीज़ का आप बोलने लगते हैं। तो क्या तुम कहानी लिख रहे थे? वर यू राइटिंग स्टोरी, वर यू राइटिंग स्टोरी, बोलने का भी टेक्निक लिखिए। किस तरह से? वर यू राइटिंग स्टोरी, क्वेश्चन आ गया, वो बोलेगा यस, यस आई वॉज राइटिंग स्टोरी, यस आई वॉज राइटिंग स्टोरी सर, ओके वेरी मच थैंक यू। हो गया। कैसे? आप लोग कहाँ जा रहे थे? फिर मैंने पूछा आपसे, वेयर गोइंग, वेयर वर यू गोइंग? तो आपने जवाब दिया, सर वी आर गोइंग टू स्कूल, टू द मार्केट, टू पटना एंड सो ऑन। सर वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे थे, जहाँ जा रहे थे उसका नाम बता देंगे। वह क्या कर रहा था? वह क्या कर रहा था? आप क्या कर रहे थे? मोहन क्या कर रहा था? तो क्या वह, क्या सब्जेक्ट के बाद क्या है, तो इसका इंग्लिश व्हाट। तो वह क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग। आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग। राम क्या कर रहा था? व्हाट वाज राम डूइंग। हम लोग क्या कर रहे थे? व्हाट वर वी डूइंग। यही तो स्पोकन है, और यही आपको अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। शिक्षक क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट वाज द टीचर टीचिंग, व्हाट वाज द टीचर टीचिंग यू। आपको क्या पढ़ा रहे थे? आपने जवाब दिया, सर द टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश, ग्रामर, संस्कृत, सो ऑन। द टीचर वाज टीचिंग अस, जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम बोल देंगे। कहाँ कुछ है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। इसके लिए इसको रिवाइज करते रहिए, वीडियोज़ को बोलिए, देखिए, जबकि मैं सिंपल पास्ट कंटिन्यूस को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। वो क्या कर, व्हाट वाज ही डूइंग, सीता क्या कर, व्हाट वाज सीता डूइंग। तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग। वे लोग क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे डूइंग। मैं क्या कर रहा था? व्हाट वाज आई डूइंग। यही है। क्या लिख रहे थे? अरे भाई मोहन, तुम क्या लिख रहे थे? मोहन व्हाट वाज यू राइटिंग। वो क्या खा रहा था? व्हाट वाज ही ईटिंग। सर क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट वाज द टीचर टीचिंग। तो इसका जवाब आपको देना है कि सर साइंस पढ़ा रहे थे, द टीचर वाज टीचिंग अस साइंस। मोहन वाज राइटिंग रिलेटेड, राइटिंग स्टोरी। मोहन वाज डूइंग हिज होमवर्क, मोहन अपना होमवर्क कर रहा था। यही बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन यहाँ पर आइए, वहाँ कौन खड़ा था? यहाँ तुम यहाँ बैठे थे, या कौन खड़ा है? तो जबकि पास्ट कंटिन्यूस का पहचान रहा था, रही थी, रहे थे है। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं है, नहीं है। तो इसका इंग्लिश तो कितने स्टूडेंट कहते हैं, जैसे वहाँ कौन खड़ा है तो कहते हैं हूँ इज स्टैंड अप। यहाँ कौन बैठा है? हूँ इज सिटिंग। या मैं बैठा हूँ, आई सिट अप, आई एम सिट, ऐसे। लेकिन नहीं, ये जो है पहचान इसमें नहीं है, लेकिन इसमें काम क्या है? कंटिन्यूटी है, यानी काम जारी है। जस्ट लाइक आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, देखिए मैं खड़ा हूँ, तो यानी खड़ा होने का काम जारी है। मैं खड़ा था, खड़ा होने का काम जारी। लेकिन पहचान रहा था, रही थी, इसमें नहीं है। लेकिन काम कंटिन्यू में कंटिन्यूटी है, काम जारी है, तो हम इसको भी कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। अगर था लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, खड़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। मैं खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग। वह बैठा है, ही इज सिटिंग।
वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि सर इसमें तो रहा रही कोई पहचान है नहीं, फिर मैं कंटिन्यूस में कैसे डालूँ। तो मैं कहता हूँ बाबू ये बताओ तुम बैठे हो खड़े हो? तो सर बैठा हूँ। तो बोलो बैठने का काम जारी है कि नहीं? यस सर जारी है। तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो आई लगा दो। आई एम सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई वॉज सिटिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, बस। तो वहाँ कौन खड़ा था? खड़ा था, खड़ा होने का काम जारी था। हु वाज स्टैंडिंग देयर? ये तुम यहाँ बैठे थे, तुम यहाँ बैठे थे। यू वेयर सिटिंग हेयर। तो ये दो ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। जब पता आपको लग जाए कि काम कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो वर्ब में आएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ईजामार आएंगे, और पास्ट कंटिन्यूस है तो वाज वेयर। तो ये लोग कहते हैं कि सर स्पोकन पढ़ाइए, स्पोकन सिखाइए, क्योंकि मेरे कोचिंग में भी आई एम फ्रॉम साहेबगंज, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, बिहार। तो स्पोकन यही है कि जो कुछ भी आप लिखते हैं इंग्लिश में जानते हुए उसको बोलिए। तो जिस तरह की अभी प्रैक्टिस में आप लोगों को कराया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। वो जा चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड, और जब भी है जब हैड टेंस में आता है तो उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म है, जब हैड, शैल है, विल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके हिसाब से वो जा चुका था, ही हैज गॉन, वर्ब के थर्ड फॉर्म। मैं पत्र लिख चुका था, आई हैव रिटन अ लेटर। बोलिए, ऐसे ही बोलना है। माँ खाना पका चुकी थी, द मदर हैज कुक्ड फूड, कुक्ड मील। पिताजी दफ्तर जा चुके थे, द फादर हैज गॉन टू ऑफिस। ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सेंटेंसेज ऐसे भी आते हैं जो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये भी आता है, बहुत लोग पूछते हैं। इसको भी चाहे तो आप इजी वे में इसको, तो इसमें करते क्या है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, स्ट्रक्चर लिख कर दूंगा। तो जो अभी मैंने जो प्रैक्टिस कराया, वो जा रहा था, खा रहा था, नहीं जा रहा था, क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था, वो लोग कहाँ जा रहे थे, वेयर वेयर दे गोइंग। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको स्पोकन, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और मेरे हर वीडियोज में जो आप मिलेंगे टेंस के साथ साथ आपको स्पोकन भी। तो जैसे कि अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब फोर, नेगेटिव होगा तो वाज वेयर के बाद नेगेटिव कर दीजिए। जैसे कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, ही वाज नॉट। मैं सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाइएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सेंटेंस के पहले लेकर बोलिए। इसलिए मैं इस थेसिस से अब चल रहा हूँ। बस आप लोग से आग्रह है कि इसको ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इनकरेज हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ, और इससे भी अच्छा आपको देने की कोशिश दूँ। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें कि सर ऐसे ऐसे अच्छी और दीजिए। और आप बस अच्छी इंग्लिश सीखनी है, इसके हिसाब से आप रिटेन भी सीख जाइएगा, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। इसलिए मैं दोनों फोकस लेकर चल रहा हूँ। और इसके बाद कुछ कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी दूँ, क्योंकि जो कंपटीशन में इंग्लिश पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। मेरा जो वीडियोज है उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कर दी है तो दूसरे से भी करवाते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। विश यू गुड लक, गुड नाइट।